Hello friends, and welcome to the video on unit number 2, that is topic presentation on comparison of AC series and AC parallel circuit. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you the comparison of AC series and AC parallel circuit and the different method to solve AC parallel circuit. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is troubleshoot problem related to single phase AC parallel circuit. जब हम AC पैरेलल सर्किट को हैंडल करेंगे, चाहे वो प्रैक्टिकली हो या चाहे वो इंडस्ट्री में हो, तब हमें AC पैरेलल सर्किट के पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, देन उसे सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें AC पैरेलल सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो हम इस यूनिट से सीखेंगे। देन लर्निंग आउटकम, अंडरस्टैंड पैरेलल सर्किट कैसे होता है, उसके पैरामीटर्स क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देन कंपैरिजन ऑफ AC सीरीज़ एंड AC पैरेलल सर्किट, इसके पहले जो हमने यूनिट पढ़ा है दैट इज़ AC सीरीज़ सर्किट, अब हम पढ़ रहे हैं AC पैरेलल सर्किट। तो AC सीरीज़ और AC पैरेलल में पैरामीटर्स क्या डिफरेंस होते हैं और हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देन अंडरस्टैंड द वेरियस मेथड टू सॉल्विंग AC पैरेलल सर्किट, डिफरेंट मेथड होती है AC पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने की, तो डिफरेंट मेथड में फॉर्मूलाज कैसे डिफरेंट है, हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं। देन कंपैरिजन को हम पैरामीटर्स के हिसाब से देखेंगे। पहला पैरामीटर्स, देन AC सीरीज सर्किट एंड देन AC पैरेलल सर्किट। द फर्स्ट वन इज़ इम्पीडेंस AC सीरीज सर्किट में मिनिमम होता है और AC पैरेलल सर्किट में मैक्सिमम होता है, दैट इज Z इज इक्वल टू R फॉर द AC सीरीज सर्किट एंड Z इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय RC फॉर द AC पैरेलल सर्किट। द नेचर ऑफ सर्किट, बोथ सर्किट में नेचर ऑफ सर्किट कॉमन होता है, दैट इज रेजिस्टिव इन नेचर। पावर फैक्टर भी दोनों भी सर्किट में कॉमन होते हैं, ऑलवेज यूनिटी। देन करंट, हमें पता है इम्पीडेंस और करंट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर AC सीरीज सर्किट में हमारा इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट हमेशा मैक्सिमम रहेगा, और AC पैरेलल सर्किट में अगर हमारा इम्पीडेंस मैक्सिमम है तो करंट हमेशा मिनिमम रहेगा। तो करंट का फॉर्मूला हम V डिवाइडेड बाय R AC सीरीज सर्किट में लेते हैं और AC पैरेलल सर्किट में हम V डिवाइडेड बाय Z लेते हैं। देन मैग्नीफिकेशन डिफरेंट है, AC सीरीज़ में हमारा वोल्टेज मैग्नीफिकेशन होता है, तो AC पैरेलल सर्किट में हमारा करंट मैग्नीफिकेशन होता है। देन नेक्स्ट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन हमने प्रीवियस वीडियो में AC सीरीज सर्किट में पढ़ा है, और इस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो है वो कैसे डिराइव होता है ये भी हमने पढ़ा है। तो FR इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट L बाय L इंटू C, ये दोनों भी फॉर्मूले AC सीरीज़ हो या AC पैरेलल हो उसमें कॉमन रहेंगे। द नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर को हम Q से डिनोट करते हैं। सो Q इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R इंटू अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय C। क्वालिटी फैक्टर ये AC सीरीज सर्किट हो या AC पैरेलल सर्किट हो, दोनों में भी सेम रहेंगे। देन टाइप ऑफ सर्किट, AC सीरीज सर्किट ये एक्सेप्टर होता है और AC पैरेलल सर्किट ये रिजेक्टर होता है। देन टोटल अगर हमें वोल्टेज या करंट चाहिए होगा तो हमारा AC सीरीज सर्किट में हम एडिशन करते हैं वोल्टेज का V1 प्लस V2 टू द नंबर ऑफ वोल्टेज वैल्यूज़, और AC पैरेलल सर्किट में करंट मैग्नीफिकेशन आता है, सो I1 प्लस I2 टू द नंबर ऑफ करंट। देन रेजिस्टेंस हम सीरीज़ में डायरेक्टली लेते हैं R1 प्लस R2 टू द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू, लेकिन हम पैरेलल सर्किट में रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 टू द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। द नेक्स्ट इज वेरियस मेथड ऑफ AC पैरेलल सर्किट। AC पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने के 3 मेथड्स है।
इक्विवेलेंट इम्पिडेंस मेथड, एडमिटेंस मेथड एंड बाय फेजर डायग्राम। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इक्विवेलेंट इम्पिडेंस मेथड। इम्पिडेंस मेथड में हमें दो ब्रांचेस पैरेलल में लगी हुई दिखाई दे रही है। अगर टोटल वोल्टेज, हमें वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है, उसमें से टोटल करंट फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे दो ब्रांचेस होने की वजह से हमने ब्रांच को नाम दिया है Z1 इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल और दूसरी है Z2 इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सी। एक्सएल है यानी पहले वाले ब्रांच में रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है, और एक्सी होने के वजह से दूसरी ब्रांच में रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस सीरीज में है। तो दोनों में भी करंट डिवाइड हो रहा है। जो करंट Z1 में जाएगा उसको हमने I1 बोला है, और जो करंट Z2 में जाएगा उसको हमने I2 बोला है। तो हमने Z1 को बोला है आर प्लस जे एक्सएल एंड Z2 को बोला है आर प्लस जे एक्सी। तो हमें टोटल Z चाहिए, तो ये दोनों हमें Z1 एंड Z2 पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं। तो पैरेलल में हम कैसे लिखते हैं, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। अब हमें Z1 में से फ्लो होने वाला करंट पता है I1। I1 का फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे V डिवाइडेड बाय Z1, और I2 के लिए V डिवाइडेड बाय Z2। तो टोटल हमें करंट चाहिए, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो हम I1 के जगह पे V डिवाइडेड बाय Z1 पुट करेंगे और I2 के जगह पे V डिवाइडेड बाय Z2 पुट करेंगे। तो टोटल करंट हमें मिलेगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय Z इक्विवेलेंट। The next method is admittance method. It is defined as the reciprocal of impedance. उसे हम Y से डिनोट करते हैं और उसका यूनिट होता है ओहम। अब हमें एडमिटेंस निकालना है, तो एडमिटेंस टोटल हम डिनोट करते हैं Y से। तो पहले ब्रांच का एडमिटेंस Y1 और दूसरे ब्रांच का एडमिटेंस Y2, और इसका हम कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल Z इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें Y1 और Y2 दैट इज़ एडमिटेंस की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन हमें इम्पिडेंस की वैल्यू पता है। रेसिप्रोकल लेंगे 1 डिवाइडेड बाय Z तो हमें एडमिटेंस 1 मिलेगा, और 1 डिवाइडेड बाय Z2 लेंगे तो हमें एडमिटेंस 2 मिलेगा। सो I1 इज इक्वल टू V इंटू Y1 एंड I2 इज इक्वल टू V इंटू Y2। सो हमें टोटल करंट लेना है I1 प्लस I2। तो I1 का हमें और I2 का वैल्यू पता है, V इंटू Y1 प्लस V इंटू Y2। V इसमें कॉमन है, तो Y1 प्लस Y2 को हमने 1 डिवाइडेड बाय Y इक्विवेलेंट बोला हुआ है। देन नेक्स्ट इज बाय फेजर डायग्राम। इन दिस मेथड हमें करंट को अननोन या नोन से आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके दो मेथड है, अगेन पैरेललोग्राम मेथड एंड बाय द मेथड ऑफ कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम मेथड। आप यहाँ पे डायग्राम में पैरेललोग्राम दिखाई दे रहा है जो हमने ड्रॉ किया है। तो उसमें हमने पहले वोल्टेज सोर्स से हम फेजर डायग्राम शुरू करते हैं। करंट I1 लैग द वोल्टेज V बाय phi1। आप यहाँ पे देख रहे हो I1 ने वोल्टेज को लैग किया है। लैगिंग यानी क्लॉकवाइज, यानी वोल्टेज के सामने चल रहा है क्लॉकवाइज I1 बाय एन एंगल phi1। देन करंट I2 लीड द वोल्टेज V बाय phi2। देन लीड किया है हमने, मतलब क्या किया है, वोल्टेज के पहले चला है I2, उसको हमने एंगल दिया है phi2। देन टोटल करंट की एडिशन हमें करनी है, तो I1 प्लस I2। तो हमें I1 निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ I cos phi स्क्वेयर प्लस I sin phi स्क्वेयर। तो I cos phi इज इक्वल टू I1 cos phi 1 प्लस I2 cos phi 2, और sin phi के लिए होता है I1 sin phi 1 प्लस I2 sin phi 2। सो tan का फॉर्मूला हमें पता है sin डिवाइडेड बाय cos, तो हमें tan phi मिलेगा I sin phi डिवाइडेड बाय I cos phi। नेक्स्ट मेथड है बाय द मेथड ऑफ कंपोनेंट, जिसमें हमें इम्पिडेंस और एंगल निकालना होता है। तो इम्पिडेंस के लिए हमें दो ब्रांच गिवन है, Z1 एंड Z2। तो Z1 ब्रांच के लिए हम देखते हैं, हमें इम्पिडेंस मिलेगा अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस स्क्वेयर प्लस इंडक्टर्स रिएक्टिव इंडक्टेंस का स्क्वेयर, और एंगल है tan इनवर्स ऑफ XL डिवाइडेड बाय R। और ब्रांच 2 के लिए होता है Z2 दैट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XC स्क्वेयर, क्योंकि दूसरे ब्रांच में हमें कैपेसिटर गिवन है। तो फाई मिलेगा हमें tan इनवर्स ऑफ XC डिवाइडेड बाय R। इस मेथड को हमें यूज़ करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त।
तो हम सिर्फ दो मेथड को यूज़ करेंगे, एक तो इम्पिडेंस और दूसरी एडमिटेंस। आपके सिलेबस में सिर्फ आपको दो ही मेथड को यूज़ करना है, एक इम्पिडेंस मेथड को और एक एडमिटेंस मेथड को। जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊँगी तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि इम्पिडेंस मेथड से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं और एडमिटेंस मेथड से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओवरव्यू, इस वीडियो में हमने एसी पैरेलल सर्किट क्या होता है, देन एसी सीरीज़ और एसी पैरेलल में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा है, देन वेरियस मेथड कौन सी है एसी पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने की ये पढ़ा है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पिडेंस मेथड के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट, कंपेयर एसी सीरीज एंड एसी पैरेलल सर्किट। ये आप सभी के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर आपके कॉपी में लिखोगे। नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम आउटकम मैपिंग। आप यहाँ पे देख रहे हो हमारा PO1 है बेसिक नॉलेज। एसी पैरेलल सर्किट से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज है हमें इस वीडियो से मिलता है, इसलिए हमारा PO1 बेसिक नॉलेज यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। देन PO2 इज़ डिसिप्लिन नॉलेज। जब आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किसी भी इंडस्ट्री में वर्क करने जाओगे तब आप एसी सीरीज़ या एसी पैरेलल सर्किट को हैंडल करोगे, तब आपको एसी पैरेलल सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है। दैट्स वाई यहाँ पे आपको वो नॉलेज मिल रहा है, दैट इज़ डिसिप्लिन नॉलेज, इसलिए हमारा PO2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देन नंबर 3 इज़ एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। इस वीडियो को देख के आप इस मेथड की प्रैक्टिस करोगे, कंपैरिजन की प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए आपका PO3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO8 इज़ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। आप इंडिविजुअली इस वीडियो को देख के असाइनमेंट सॉल्व करोगे, इसलिए हमारा PO8 भी सेटिस्फाई हो रहा है। PO9 इज़ कम्युनिकेशन। मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मुझको डाउट पूछ के या असाइनमेंट सॉल्व करके कम्युनिकेट करोगे, तो हमारा PO9 भी सेटिस्फाई हो रहा है। PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब भी आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे या कहीं और वर्क करोगे तो आपको इस सर्किट का नॉलेज होना, देन एसी पैरेलल सर्किट का नॉलेज होना, ECI सब्जेक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप उसको हैंडल एसी पैरेलल सर्किट को कर पाओगे, इसलिए हमारा PO10 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देन PSO2 इज़ टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन इंडस्ट्री। आपको ECI का नॉलेज होना ज़रूरी है, इस वजह से आपका PSO2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।